नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा में गौ सेवा अब केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सुशासन, संरक्षण और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त मॉडल बनती जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार गौवंश की सुरक्षा, गौशालाओं के विकास और बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए लगातार बड़े और प्रभावी कदम उठा रही है। कानून से लेकर बजट, आधुनिक तकनीक से लेकर अनुसंधान तक सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल गायों की रक्षा करना नहीं बल्कि गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना भी है। हरियाणा में गौवंश की सुरक्षा के लिए हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 प्रभावी रूप से लागू है। इस कानून के तहत गौ हत्या जैसे गंभीर अपराध पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जबकि अवैध गौ तस्करी में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं बल्कि गौ तस्करी और गौ क्रूरता पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष गौ रक्षा टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। गौ सेवा को मजबूत आधार देने के लिए हरियाणा सरकार ने बजट में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। गौ माता की चिंता करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए आप सबके आशीर्वाद सहयोग से कितनी गति से आप लोगों का सहयोग कर रही है। अगर हम 2014-15 की बात करें, हरियाणा के अंदर गौशालाओं के लिए, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। आज मुझे गर्व है इस बात का आप लोगों के बीच में बताते हुए कि ये सरकार लगातार गौ माता को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर गौ माता के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट खड़ा कर दिया है। कहां 2 करोड़ रुपए, कहां 510 करोड़ रुपए। सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को आर्थिक राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब गौशालाओं को सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं नई भूमि खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर केवल 1% कर दी गई है, जिससे गौशालाओं का विस्तार आसान हो सके। आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 10.25 करोड़ की लागत से 820 ई रिक्शा वितरित किए जा रहे हैं। 1000 तक की गौवंश वाली गौशालाओं को 1 और उससे अधिक क्षमता वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की 330 से अधिक गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे वे बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं। सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने स्ट्रे कैटल फ्री अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत यदि कोई कर्मचारी या स्वयंसेवक किसी बेसहारा पशु को रेस्क्यू कर पंजीकृत गौशाला तक पहुंचाता है तो सरकार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजती है। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना और लोगों की भागीदारी भी बढ़ाना है। बाहर गौ माता जो थी वो बाहर धक्का खाती थी, अंदर गौशाला में बहुत सुरक्षित रहती हैं। सरकार जैसे भी चला रही है बहुत अच्छा कर रही हैं। गौ माता जो पहले लड़ती भिड़ती थी, गाड़ी वाड़ी से टक्कर भी खाती थी, अंदर सुरक्षित रहती हैं गौ माता। गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है और आप दिल से, मन से गौ माता की जितनी सेवा कर सकते हो कीजिए। भगवान सबको खुश रखे, गौ माता सबको प्रसन्न रखे। तो सरकार भी इस तरह के सरकार भी इस तरह के कई संस्थान चला रही है। आप भी मिलजुल के सभी का सहयोग करें और गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें और उनको दिल से पूजें। जय गौ। कि गौ शाला आत्मनिर्भर बने और उसी की दृष्टि से हमने 2 रुपए यूनिट तो बिजली का किया, परंतु गौशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका 2 रुपए भी खर्च ना हो। उसके लिए 330 गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का काम किया है। सोलर प्लांट लगे हैं।
गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार की ये पहले केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुधन संरक्षण और सतत विकास की व्यापक सोच का हिस्सा है। कड़े कानून, बढ़ा हुआ बजट, आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और जन भागीदारी के माध्यम से राज्य सरकार का एक ऐसा मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां गौवंश की सुरक्षा के साथ साथ गौशालाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी ठीक इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।